जनपद रामपुर में आज कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था। यहां कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए आंदोलन कर रहा है, जिसमें 26 जनवरी को परेड के दौरान रामपुर के युवा किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी, जिसकी आज 13वीं थी। नवरीत सिंह की 13वीं में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता राशिद अलवी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और उसके अलावा कई किसान संगठन के नेता भी इसमें शामिल हुए। और इसके अलावा उत्तराखंड से भी कई दिग्गज नेताओं ने नवरीत के परिवार को सांत्वना दी। वहीं प्रियंका गांधी अपनी कार का शीशा भी साफ करती नजर आईं। जो उनकी कार का शीशा गंदा हो गया था तो उन्होंने उतरकर कार का शीशा अपने हाथों से साफ किया। वहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार सबसे बड़ा जुल्म कर रही है कि शहीदों को आतंकवादी कहती है। वहीं मृतक नवरीत सिंह के दादा ने कहा, उनके पोते की मौत गोली लगने से हुई है और इस बात का सबूत है कि इंग्लैंड के डॉक्टर ने कहा है कि उसकी मौत 1 नहीं 2 गोलियां लगने से हुई है। उन्होंने 23 पन्नों की एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। इस दर्द को पहचानना पड़ेगा, इस दर्द का आदर करना पड़ेगा। और अगर इसका आदर नहीं किया तो ये होगा कि तमाम किसान इकट्ठे हो जाएंगे। देश भर में आपने देखा है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज कितने लोग आए हैं यहाँ मेरे साथ। मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं यहाँ आ रही, खुद आए हैं। मैम, यूपी सरकार का कहना है कि जिस तरह की सप्लाई खत्म कर दी है, नुकीली तारे लगा दी है किसानों को रोकने के लिए। अपोजिशन को मिलने नहीं दिया। अगर आप बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे इन्फोर्समेंट किया हुआ है, री इन्फोर्समेंट किया हुआ है। किस लिए क्या कह रहा है ये किसान? कौन सा आतंक फैला रहा है? क्या कह रहा है? 2 महीनों से किस लिए बैठा है? वो यही कह रहे हैं ना कि मेरी बात सुन लो, मुझसे आके चर्चा करो, मेरे से पूछो। ये मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरे से पूछो। किसान से सरकार 1 फुट की दूरी पर है, 1 टेलीफोन दूर है प्रधानमंत्री। सरकार किसानों से सरकार ये कह रही है कि हम 1 टेलीफोन दूर है। अच्छा, 1 टेलीफोन दूर है, लेकिन लाखों किसान बैठे हुए बॉर्डर पे 2 महीनों से, उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है प्रधानमंत्री के निवास से? कितना दूर है? षड्यंत्र है सरकार। तो क्या किसान प्रधानमंत्री जी में इतना अहंकार है कि वो अपने घर से गाड़ी में बैठ के वहां तक नहीं जा सकते? उनके 3 लाख 2 लाख 3 लाख उन्हीं के तो देशवासी हैं। वो किसान तो कहते हैं कि हमने इनको वोट हमने दिया है। सत्ता कौन देता है भाई? सत्ता कौन देता है? सत्ता तो वो देते हैं ना।
तो जो देने वाला है उसके पास आप नहीं जा सकते और आप कहते हैं कि कौन फोन मिलाएगा जी? आप मिलाइए सर, मिलाइए, देखते प्रधानमंत्री उठाते हैं कि नहीं। ये जो जवान है जो सीमा पे खड़े रहते हैं, किसके बेटे हैं? अब कहाँ जगह मिलेगी? किसके बेटे हैं? चुप रहो यार। बेटे हैं। किसान को आतंकवादी कहना एक बहुत बड़ा पाप है। ये पाप ना हमारे प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, ना उनकी सरकार को करना चाहिए, और ना मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों को करना चाहिए। नवनीत जी के पारिवारिक सदस्य, उनका कौन, आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से डिबडिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी, और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं। अगर तो वो सब लोग ईमानदार है, उनको लगता है कि हमारे साथ जाती हुई आंदोलन के साथ जाती हुई, तो उन लोगों को सबको इकट्ठे होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, और सरकार के खिलाफ जो किसानों की एजिटेशन चल रही है उसका समर्थन करना चाहिए। तो ये फॉर्मेलिटियाँ तो होती रहती हैं, पहले भी होती रही, आज भी एक फॉर्मेलिटी होगी। 2 महीने से ज़्यादा हो गया किसान को आंदोलन करते हुए। राजनीतिक पार्टियां अब आकर के इस आंदोलन में उतरी हैं, तो क्या मानते हैं आप इसे? मेरे ख्याल से उनको लगता होगा कि अभी इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है, और अब आंदोलन भी उनकी नज़र में लगता है कि आंदोलन बहुत मजबूत जड़ों पे खड़ा है और विश्व लेवल का आंदोलन बन गया है। तो उनको लगता है कि अब उनको यकीन होने लगा है कि आंदोलन जीत जाएगा। तो जीतने वाले आंदोलन के साथ हर कोई खड़ा होना चाहिए, ये भी खड़े हो जाएंगे। आपके पोते की मौत किस तरह से हुई? गोली लगने से हुई साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर में जो बताया है कि हेड इंजरी हुई, तो उसको क्या मानते हैं? हेड इंजरी सिर्फ लिखा है, जो उसमें उन्होंने खुलासा किया, वो उन्होंने लिखा है कि यहाँ से एक एंट्री पॉइंट है और यहाँ से एक एग्जिट पॉइंट है जो ब्रेन मैटर लेके बाहर निकला है। तो वो एंट्री और एग्जिट जो है वो किस चीज़ का? वो ये रॉड से अंदर जाती तो रॉड अंदर रह जाती, या कोई और चीज़ होती तो अंदर रह जाती, यहाँ से एंटर होकर एग्जिट भी हुई है और ब्रेन मैटर लेके निकली है, तो क्या हो सकता है? तो वो जो इंग्लैंड का वो फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर है जिसने 23 पेज की रिपोर्ट है उनकी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा 1 गोली नहीं 2 गोलियां हैं इसके अंदर से निकली। तो ये सारी रिपोर्टें हैं, मौजूद हैं, मतलब एक्सपर्ट्स की राय है, उन्होंने अपनी बिल्कुल क्लियर राय दी है कि ये गोली लगने से मौत हुई है। इसलिए इसको ट्रैक्टर पलटने वाला हादसा और ये ड्रामेबाजियाँ, तो ये आपके ये जो नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया जो है, ये तो लगातार कर ही रहा है। करते रहो, आपका यकीन उठा है लोगों का और उठ जाएगा। हमारा